गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले कल हमने एक्सरसाइज 2.1 के 3 क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम इस एक्सरसाइज के आगे क्वेश्चन करेंगे। तो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ रहे थे। जब भी कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं तो वो क्या है, दो नॉन एम्प्टी सेट का एक सेट बनता है, ठीक है, जिसमें हम ऑर्डर्ड पेयर लेते हैं। नाउ नेक्स्ट आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से आगे के क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। यानी हम यहाँ पर 3 स्टेटमेंट्स गिवन है हमें, और हमने ये बताना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है। इफ़ द स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, अगर वो स्टेटमेंट फॉल्स होती है, री राइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली, तब हमने उसको क्या ठीक कर कर लिखना है, उसे करेक्टली लिखना है उसे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। इफ़ P इज़ अ सेट हैविंग एलिमेंट Mn and Q is another set having element N and M, then P cross Q यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ P Q इज इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट इसका क्या ऑर्डर्ड पेयर Mn एंड सेकंड क्या है Nn। तो इज इट ट्रू और फॉल्स। नाउ हमने कल पढ़ा था कि अगर हमें दोनों सेट के एलिमेंट्स पता है तो उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट के कितने एलिमेंट्स होंगे वो हम कैसे कर सकते हैं, वो दोनों सेट के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर 2 एलिमेंट्स है, यहाँ पर भी 2 एलिमेंट्स है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने होने चाहिए, 2 × 2 दैट इज़ 4। यानी ये 2 × 2 होना चाहिए, 4 एलिमेंट्स होने चाहिए, पर यहाँ पर क्या ओनली 2 एलिमेंट्स है। दैट मीन्स ये क्या है, इनकरेक्ट। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, और इट इज़ फॉल्स। तो बोलेंगे दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नाउ हमने इसको करेक्ट करना है। करेक्ट करने के लिए हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखते हैं P क्रॉस Q इज इक्वल टू, इट इज़ ए सेट। अब सेट में हम ऑर्डर्ड पेयर लेते हैं। कैसे, फर्स्ट एलिमेंट का पेयर बनाना है दूसरे सेट के एलिमेंट्स के साथ, दोनों के साथ। तो पहला M को N के साथ हो जाएगा, दूसरा पेयर M का M के साथ ही होगा, तो दूसरा एलिमेंट्स क्या है इसका M। नाउ अब पहले एलिमेंट्स का पेयर दोनों के साथ हो गया, अब दूसरे एलिमेंट्स का बनाते हैं फर्स्ट सेट का। तो दूसरा एलिमेंट्स है N, इसका फर्स्ट एलिमेंट के साथ N के साथ पेयर हो गया। नाउ N का इस दूसरे एलिमेंट के साथ भी पेयर बनाएंगे N, M। तो ये एक कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। तो हमने इसको करेक्ट कर दिया है। तो बिकॉज ये फॉल्स थी तो हमने इसको करेक्ट किया है। नाउ सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। इफ़ A एंड B आर नॉन एम्प्टी सेट देन A क्रॉस B इज़ ए नॉन एम्प्टी सेट। तो ये तो होगा ही होगा, ठीक है। अगर दोनों नॉन एम्प्टी सेट है तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी क्या होगा, दैट इज़ नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है, ऑफ ऑर्डर्ड पेयर XY। नाउ यहाँ पर क्या है, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसका ऑर्डर्ड पेयर सेट क्या है, X एंड Y। अब X एंड Y में क्या होता है, ये X होता है, ये बिलोंग फर्स्ट सेट से करता है, Y सेकंड सेट से करता है, सच दैट X बिलोंग टू A एंड X बिलोंग टू B। तो इट इज़ करेक्ट, ठीक है। तो इट इज़ ट्रू, सेकंड ट्रू है। तो वी डोंट हैव टू चेंज दिस स्टेटमेंट। नाउ थर्ड स्टेटमेंट क्या, इफ़ A is a set having element 1 2, B is another set having elements 3 and 4, then A cross B intersection 5 is equal to 5। हमने ये बताना है ये ट्रू या फॉल्स है। देखो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट तो लेना है किसका, A सेट का किसके साथ, B इंटरसेक्शन 5। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड आउट क्या करेंगे, B इंटरसेक्शन 5। नो B के पास एलिमेंट्स है 3 4, 5 मीन्स नल सेट, कोई भी एलिमेंट्स नहीं है, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, 5 ही होगा। क्लियर है या नहीं, ठीक है, क्योंकि दोनों के बीच कॉमन कुछ भी नहीं है, तो दैट मीन्स 5, क्योंकि यहाँ 3 4 है और इसके 5 के पास क्या है, कोई भी एलिमेंट नहीं, तो कॉमन क्या हुआ, दैट इज़ 5। नाउ B इंटरसेक्शन क्या आ गया, 5। नाउ A क्रॉस 5। अब हमने इस एलिमेंट्स के ऑर्डर्ड पेयर बनाने हैं किसके साथ, 5 के साथ। तो 5 के पास तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो 1 का किसके साथ पेयर करेंगे,
एलिमेंट्स नहीं है तो पेयर नहीं होगा, सेट 2 का भी पेयर नहीं होगा। दैट मीन्स जो सेट आएगा उसके पास कोई ऑर्डर्ड पेयर है ही नहीं, ऑर्डर्ड पेयर है ही नहीं, तो जो सेट आ रहा है कार्टेशियन प्रोडक्ट का वो क्या है 5, तो इट इज़ ऑल्सो ट्रू, इट इज़ ट्रू। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है ट्रू है, सो वी डोंट हैव टू करेक्ट इट। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इफ a इज इक्वल टू -1 and 1। नाउ a एक सेट है जिसके पास एलिमेंट्स क्या है -1 and 1 है, ओनली 2 एलिमेंट्स है। नाउ फाइंड a क्रॉस a क्रॉस a, यानी हमने कल किया था a क्रॉस a क्रॉस a। जब इसका जो पेयर आएगा, ऑर्डर्ड पेयर लेंगे जब हम इनको, तो उसको क्या बोलते हैं ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। हमने कल किया था एक ऑर्डर ट्रिपलेट, तो 3 होंगे। सबसे पहले हम a क्रॉस a फाइंड आउट करने के लिए a क्रॉस a फाइंड आउट करते हैं। नाउ a क्रॉस a इज इक्वल टू सेट होगा इसी का इसी के साथ। अब देखो इसको क्या, अगर 2 बार लिख लेते हैं, सपोज करो -1 and 1, एंड सेकेंड सेट क्या होगा -1 and 1, बिकॉज a का a के साथ लेना, तो इसके भी 4 ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, -1 -1 देन -1 1 देन 1 -1 एंड 1 1। तो ऑर्डर पेयर में क्या आ गया -1 -1, फर्स्ट का फर्स्ट के साथ, देन फर्स्ट का सेकंड के साथ -1 1, देन सेकंड का फर्स्ट के साथ, ठीक है 1 -1 एंड 1 1। ये 4 एलिमेंट्स आ गए इसके पास। नेक्स्ट a क्रॉस a ऑर्डर ट्रिपलेट। ऑर्डर ट्रिपलेट में क्या करेंगे, इसका किसके साथ a के साथ बनाते, तो a के साथ क्या आ जाएगा दैट इज -1 और फर्स्ट एलिमेंट क्या दैट इज -1। नाउ इसका सेकेंड एलिमेंट के साथ -1 एंड सेकेंड एलिमेंट क्या दैट इज 1। नाउ सेकेंड एलिमेंट का फर्स्ट के साथ -1 1 एंड -1, देन -1 1 एंड 1। नेक्स्ट थर्ड एलिमेंट्स का इसके साथ पेयर बनाते हैं, इसके साथ भी, ठीक है। तो 1 -1 1 -1 और ये क्या है -1, देन 1 -1 1 -1 एंड इसका फर्स्ट के साथ हो गया, सेकंड के साथ बनाते हैं 1, देन लास्ट एलिमेंट है जो इसका, उसका भी इन दोनों के साथ बनाते हैं, दैट इज 1 1 एंड -1, देन 1 1 एंड 1। तो इस तरह से क्या हो गया ऑर्डर्ड ट्रिपलेट हमने फाइंड आउट कर लिया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे ऑर्डर्ड पेयर फाइंड आउट करेंगे a क्रॉस a का, फिर a क्रॉस a का ऑर्डर्ड पेयर किसके साथ a के साथ फाइंड आउट करेंगे। तो इस तरह से ऑर्डर ट्रिपलेट आ जाएगा। ना टोटल एलिमेंट्स कितने हो गए देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर पहले 2 थे, 2 × 2 4, तो 4 हो गए, 4 × 2 8। क्लियर, तो बिल्कुल इजी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 की ओर मूव करते हैं। इफ़ a क्रॉस b इज इक्वल टू, नाउ a क्रॉस b ऑर्डर्ड पेयर गिवन है हमारा, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर क्या है गिवन है, ऑर्डर्ड पेयर किसका गिवन है और द कार्टेशियन प्रोडक्ट किसका गिवन है a क्रॉस b का, ये फर्स्ट सेट ये सेकंड सेट। नाउ यहाँ पर क्या है कितने एलिमेंट्स है 1 2 3 4, इसका मतलब 4 एलिमेंट्स है और 4 एलिमेंट्स में कैसे a x a y। अब ये देखो a है, ये a किससे बिलोंग करेगा कैपिटल A से, x b से, y b से a, ठीक है। इसका मतलब x एंड y, अब फिर उसके बाद क्या b आ रहा है, तो ये बता रहा है कि a का 2 एलिमेंट के साथ ऑर्डर्ड पेयर बन रहा है, तो ये x एंड y 2 ही एलिमेंट है b में, और यहाँ पर क्या a अगेन b, तो b या इसका मतलब a में भी 2 ही एलिमेंट है a और b, तो फाइंड a एंड b, ठीक है। तो यहाँ पर डेफिनेशन ले लेते हैं, बिकॉज p क्रॉस q इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर p q सच दैट p बिलोंग टू p एंड स्मॉल q बिलोंग टू कैपिटल Q। ये क्या है कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन है, तो हमने डेफिनेशन का यूज़ किया है। इफ़ p एंड q आर नॉन एम्प्टी सेट एंड p क्रॉस q इज इक्वल टू
पी क्यू सच दैट पी बिलोंग टू कैपिटल पी एंड क्यू बिलोंग टू क्यू, यानी जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट सेट के साथ बिलोंग करेगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड के साथ. नाउ फाइंड ए एंड बी. दिस इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू, जो फर्स्ट एलिमेंट है वो इसके साथ बिलोंग कर रहा है, तो ए एंड बी. ठीक है, ए एंड बी, ये आ गया फर्स्ट सेट. नाउ बी इज इक्वल टू, सेकेंड एलिमेंट किससे बिलोंग करेगा, बी से. सेकेंड एलिमेंट में क्या है, एक्स एंड वाई ओनली, देन एक्स कॉमा वाई बिलोंग टू बी. तो डेफिनेशन का ही हमने क्या किया है, यूज़ किया है. यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट गिवन था और उस कार्टेशियन प्रोडक्ट से हमने क्या फाइंड आउट किया है, सेट्स को फाइंड आउट किया है. ठीक है. नाउ अगेन क्वेश्चन नंबर 7. लेट ए इज इक्वल टू 1 2. एक सेट ए है, इसके पास एलिमेंट 1 और 2 है. दूसरा सेट बी है, इसके पास 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4. सी के पास 2 एलिमेंट्स है, 5 एंड 6. एंड डी के पास 4 एलिमेंट्स है, 5 6 7 8. वेरीफाई करना है, फर्स्ट इसको वेरीफाई करना है. देखो वेरीफाई करने में क्या करना है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी. हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, किसका, ए और बी इंटरसेक्शन सी. इसका मतलब पहले तो वी इंटरसेक्शन सी फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर ए और बी इंटरसेक्शन का सी का क्या फाइंड आउट करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट. नाउ यहाँ पर इक्वल टू किसके, ए क्रॉस बी. तो पहले हम ए क्रॉस बी फाइंड आउट करेंगे, ए क्रॉस सी फाइंड आउट करेंगे, फिर उसका इंटरसेक्शन लेंगे. तो क्लियर है, हमने क्या कहा, पहले भी मैं बता चुका हूँ आपको कि जो विद इन ब्रैकेट होगा उसको पहले सॉल्व करेंगे. तो LHS लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ हमने क्या करना है, वेरीफाई करना है, प्रूव करना है कि ये दोनों इक्वल है. प्रूव करने के लिए पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, फिर राइट हैंड साइड. अब लेफ्ट हैंड साइड लेने के लिए अभी क्या करना पड़ेगा हमें, बी इंटरसेक्शन सी फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो बी इंटरसेक्शन सी फाइंड आउट करते हैं. बी इंटरसेक्शन सी, ये फर्स्ट चैप्टर का ही रेपिटेशन है. बी के पास एलिमेंट्स है 1 2 3 4. इंटरसेक्शन सी के पास एलिमेंट है 5 एंड 6. दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, कॉमन क्या है, आई थिंक कुछ भी नहीं है. ठीक है, इंटरसेक्शन जब ले रहे हैं तो इंटरसेक्शन मीन्स क्या होता है, कॉमन. बी और सी के पास कुछ भी नहीं है इंटरसेक्शन, दैट इज इक्वल टू 5. कॉमन कुछ भी नहीं है, कुछ 1 2 3 4 एंड 5 6. तो बी और सी के पास कुछ भी कॉमन नहीं है, आ गया. नेक्स्ट ए क्रॉस बी फाइंड आउट कर लेते हैं. ए क्रॉस बी. नाउ ए क्रॉस बी में ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, किसके, ए और बी के. देखो ए और बी के, ए के पास 2 एलिमेंट्स है, तो कैसे बनेंगे, 1 1 1 2 1 3 एंड 1 4. देन 2 1 2 2 2 3 एंड 2 4. यही पेयर बनेंगे. तो लिख लेते हैं यहाँ पर, पहला 1 1 1 2 1 3 1 4. देन 2 1 2 2 2 3 एंड 2 4. ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी आ गया. नाउ उसके राइट हैंड साइड में ए क्रॉस बी के साथ क्या है, ए क्रॉस सी. हाँ, ए क्रॉस सी भी फाइंड आउट करते हैं. ए क्रॉस सी में भी क्या आएंगे, ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, किसके, ए एंड सी के. ए एंड सी, देखो ए एंड सी के कैसे बनेंगे, 1 और 5 का बनेगा, 1 और 6. देन 2 और 5 एंड 2 और 6. यही बनेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट में. ठीक है, तो 1 5 1 6 2 5 2 6. इसका भी कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया. अब हमने बिल्कुल निकाल दिया है. उसके बाद लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, जो हमने प्रूव करना है. लेफ्ट हैंड साइड में क्या लेना है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी. ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी. नाउ ए के एलिमेंट्स क्या है, दैट इज़ 1 2. मैं इसको लिख लेता हूँ, दैट इज़ यहीं पर नीचे. इसके है 1 एंड 2, ए के जो एलिमेंट्स है. क्रॉस यहाँ पर क्या है, दैट इज़ 5. कोई भी एलिमेंट्स नहीं है. नाउ अभी हमने एक स्टेटमेंट की थी कि अगर 5 का किसी भी सेट के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं तो क्या आएगा, ऑर्डर्ड पेयर बनेगा ही नहीं, क्योंकि 5 के पास एक भी एलिमेंट नहीं है. तो 1 का किसके साथ बनाएंगे ऑर्डर पेयर, नहीं बनेगा. तो दैट इज़ उसके पास जो सेट आएगा उसके पास क्या एलिमेंट्स है, 5.
क्लियर है, क्योंकि 1 का ऑर्डर पेयर और 2 का ऑर्डर पेयर बनाने के लिए इसके पास एलिमेंट्स ही नहीं है। हमने पहले फाइंड आउट कर लिया कि बी इंटरसेक्शन सी क्या 5, तो बी इंटरसेक्शन सी की जगह के क्या लिख रहे हैं 5। इसके पास कोई भी एलिमेंट से अगर 5 नहीं लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं एम्प्टी सेट को, इस तरह एम्प्टी बता दिया। एम्प्टी बताएंगे तो 1 का किसके साथ बनाएंगे, 1 का पेयर बनाने के लिए हमारे पास दूसरे के पास एलिमेंट्स ही नहीं है। तो जब एलिमेंट्स ही नहीं होंगे तो पेयर नहीं बनेगा, पेयर नहीं बनेगा तो सेट के पास एलिमेंट क्या है, दैट इज़ 0 यानी 5। तो ये 5 आ गया। ना अब क्या करते हैं, राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड में क्या है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, इसको क्या लिखेंगे, राइट हैंड साइड। ये हमने प्रूव करना है। नाउ ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, कॉमन एलिमेंट्स देखना है। ए क्रॉस बी, यहाँ पर हमारे पास ये एलिमेंट है, ए क्रॉस सी यहाँ पर है, देखो 1 5, यहाँ पर 1 5 है, कहीं नहीं है। 1 6, यहाँ फाइंड आउट करते हैं 1 6 नहीं है। 2 5, 2 2 2 5 नहीं है। 2 6, 2 6 भी नहीं है। इसका मतलब दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, दैट इज़ 5। यहीं से साफ पता चल रहा है कि दोनों के बीच कॉमन कुछ भी नहीं है। अगर यहाँ पर लिखना होगा तो सारे एलिमेंट्स लिख सकते हैं इंटरसेक्शन करके, क्योंकि दोनों के बीच कॉमन कुछ भी नहीं, तो ये भी क्या आ रहा है, इंटरसेक्शन 5 आ रहा है। नाउ सी, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। दैट मीन्स वी हैव प्रूव्ड, दिस इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो वेरी इजी, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्लियर। नाउ 7th का सेकेंड पार्ट में क्या है, ए क्रॉस सी इज ए सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। नाउ ए क्रॉस सी, फर्स्ट ऑफ ऑल ए क्रॉस सी फाइंड आउट करते हैं। तो ए क्रॉस सी तो हम पहले ही फाइंड आउट कर चुके हैं, 1 5 1 6 2 5 2 6 तो लिख लेते हैं। 1 5 1 6 2 5 2 6 एंड नेक्स्ट क्या है, बी क्रॉस डी। बी क्रॉस डी, बी और डी का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है, बी और डी को चेक करते हैं। नाउ देखो बी में क्या एलिमेंट्स है, 1 2 3 4, डी में क्या है 5 6 7 8। इसका मतलब सारे एलिमेंट्स का इसके साथ पेयर बनेगा, 4 इसमें तो कितने हो जाएगा, 4 चौके 16 एलिमेंट्स हो जाएंगे। 1 5 1 6 1 7 1 8 2 5 2 6 2 7 2 8 3 5 3 6 3 7 3 8 4 5 4 6 4 7 4 8। इस तरह से बी और डी के क्या बन जाएंगे, पेयर्स बन जाएंगे। तो पहला आ गया 1 5, सेकेंड 1 6 1 7 1 8, देन 2 के साथ 2 5 2 6 2 7, देन 2 8। नाउ 3 के साथ 3 5 3 6 3 7 3 8, और 4 के साथ अब क्या करेंगे, 4 के साथ सभी का पेयर बनाते हैं। तो 4 5 4 6 4 7 एंड 4 8। नो, फॉर द प्लेस इज क्लोज्ड। नाउ बी क्रॉस डी आ गया। क्या पूछ रहा है कि ए क्रॉस सी इज द सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। ए क्रॉस सी इसका सबसेट कब होगा, जब ए क्रॉस सी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे इसमें होंगे। क्या होता है, एवरी एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस सी शुड बी द एलिमेंट्स ऑफ बी क्रॉस डी, तभी तो वो क्या होगा, इसका सबसेट होगा, क्योंकि इस सबसेट में दूसरे सेट के सारे एलिमेंट्स होने चाहिए। तो 1 5 चेक करते हैं, 1 5 प्रेजेंट है, 1 6 यहाँ भी है, 1 6 यहाँ भी है, 2 5 यहाँ भी है, 2 5 यहाँ भी है, 2 6 यहाँ भी है, 2 6 यहाँ भी है। इट मीन्स all the elements of A cross C is also the elements of या are also the elements of B cross D। तो इसका मतलब सबसेट। तो ये प्रूव कर दिया हमने, ठीक है। तो क्या लिखते हैं, बिकॉज all the elements of A cross C also belongs to B cross D,
therefore A cross C is the subset of B cross D। तो प्रूव है। तो हमने कुछ नहीं करना था, हमने दोनों के एलिमेंट्स को चेक करना था। सबसेट के एलिमेंट दूसरे सेट में होने चाहिए, तभी वो सबसेट होगा। अगर एक इस सेट के एलिमेंट इसमें नहीं होंगे तो ये इसका सबसेट नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या, ये चारों एलिमेंट्स बी क्रॉस डी में भी है, इसलिए ये क्या है, सबसेट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 एंड बी इज इक्वल टू 3 4। ये इसके एलिमेंट्स है, दो सेट गिवन है। राइट ए क्रॉस बी। नाउ ए क्रॉस बी लिख लेते हैं पहले। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, ऑर्डर पेयर आएंगे इसका दोनों एलिमेंट के साथ, पहले 1 का 3 के साथ पेयर एंड 1 का 4 के साथ पेयर, देन 2 का 3 के साथ पेयर बनाते हैं और 2 का ही 4 के साथ पेयर बन जाएगा। तो ये ए क्रॉस बी आ गया। फर्स्ट हो गया राइट ए क्रॉस बी। हाउ मैनी सबसेट विल ए क्रॉस बी हैव। इसके कितने सबसेट होंगे। तो अगर आपको याद होगा जब हमने सबसेट के बारे में किया था, तो जिसके हमने सबसेट बनाने हैं उसके कितने एलिमेंट्स हैं वो फाइंड आउट करना पड़ता है पहले। तो एन ए क्रॉस बी, यानी ए क्रॉस बी के कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4, तो 4 एलिमेंट्स है। ठीक है। नाउ टोटल सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, क्या करते थे हम, जितने एलिमेंट्स हैं 2 की पावर वो ले लेते हैं। 2 की पावर, जब भी सबसेट देखना होगा एलिमेंट चेक करेंगे और 2 की पावर में वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स लगा दो, दैट इज 2 रेज़्ड टू पावर 4। 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16। तो सबसेट के पास 16 एलिमेंट होंगे। क्लियर है। तो वह बहुत ही इजी क्वेश्चन था। फर्स्ट हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करना था, फिर उसके सबसेट में कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं वो। तो जब भी हमने सबसेट को फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को पावर ले लेंगे 2 की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, लेट ए एंड बी बी 2 सेट्स। अब ए और बी दो सेट्स गिवन है, सच दैट एन ए इज इक्वल टू 3। एन ए इज इक्वल टू 3 मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए में 3 एलिमेंट्स हैं and number of elements in B is equal to 2 if x1 y2 z1 are in A cross B। now A cross B के कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं x1 y2 and z1। find A and B, ठीक है, where x y and z are distinct एलिमेंट, जहाँ x y और z क्या डिस्टिंक्ट। तो यहीं से बता रहा है, देखो A क्रॉस B के ऑर्डर पेयर में क्या है, x भी है y भी है z भी है। इसका मतलब जो x y और z है वो फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स होंगे। तो क्या एक्स वाई जेड, यहाँ ये भी बता रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, 3 है, तो इसके 3 एलिमेंट्स क्या होंगे, एक्स वाई जेड। नाउ सेकंड सेट क्या बता रहा है, इसके पास एलिमेंट्स कितने हैं, 2। नाउ एक्स और वाई के क्या 2 के साथ पेयर बन रहे हैं किसी 2 एलिमेंट्स के साथ, एक 1 के साथ बन रहा है, एक 2 के साथ, जेड का 1 के साथ। इसका मतलब 2 एलिमेंट्स कौन से हैं, 1 एंड 2 है बी के। तो क्लियर है। तो अब इसको लिखना कैसे है, बस लिखते हैं बिकॉज number of elements in A are 3 and number of elements in B are equal to 2 and x comma 1 y comma 2 z comma 1 are in A cross B, then by definition of Cartesian product, first elements of ordered pair belongs to first set and second element of ordered pair लिख लेना, ordered pair belongs to
सेकंड सेट जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट सेट से बिलोंग करेगा, ऑर्डर्ड पेयर का, और जो सेकंड एलिमेंट है वो सेकंड से बिलोंग करेगा। दिस इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू ए में जो फर्स्ट एलिमेंट है वो होंगे एक्स वाई एंड जेड, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। तो 3 एलिमेंट्स थे तो 3 के 3 एलिमेंट्स आ गए। एंड बी के पास 2 एलिमेंट्स है। क्या 2 एलिमेंट्स है यहाँ पर? 1 2 1, तो ये रिपीट कर रहा है, इसका मतलब 2 ही एलिमेंट्स है, 1 एंड 2। तो हमने ये फाइंड आउट कर दिया कि ए और बी के एलिमेंट्स कौन से हो गए अगर सम एलिमेंट्स ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट आर गिवन। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए हैज़ 9 एलिमेंट्स। ना ये क्या बोल रहा है कि एक कार्टेशियन प्रोडक्ट है ए क्रॉस ए का, एक ही सेट है ए, उसी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट के पास 9 एलिमेंट्स है। अमंग विच आर फाउंड -1 0 0 1, उसमें से 2 कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट्स 2 गिवन है। फाइंड द सेट ए। और यहाँ से क्लियर हो रहा है, देखो ए क्रॉस ए मतलब इसके पास जितने एलिमेंट्स है उसके पास भी उतने ही होंगे क्योंकि सेम सेट है। तो हम दोनों को मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट निकाल सकते हैं कितने एलिमेंट्स होने चाहिए। 9 एलिमेंट्स है तो 9 कैसे आएगा? 3 × 3, इसके पास ए के पास 3 एलिमेंट्स है, तो लिखते हैं बिकॉज ए क्रॉस ए हैज़ 9 एलिमेंट्स देन ए हैज़ 3 एलिमेंट्स। नौ 3 एलिमेंट्स है एंड 3 एलिमेंट्स में देखो 3 अलग एलिमेंट्स होने क्योंकि उसी सेट का उसी के साथ बना रहे हैं, तो तीनों एलिमेंट्स कैसे होंगे? डिफरेंट होंगे। देखो यहाँ -1 अगर फर्स्ट एलिमेंट है तो -1 का 0 के साथ ले रहे हैं तो 0 भी एलिमेंट ए में होगा, और 0 का 1 के साथ ले रहे थे इसका मतलब 1 भी होगा। ठीक है, देन the 3 elements are -1, 0 and 1. This implies A जो सेट आ रहा है वो क्या आ रहा है? -1 0 and 1। देखो कहाँ से लग रहा है पता? क्योंकि -1 का सभी के इसी के एलिमेंट्स के साथ क्या बनाएंगे? हम पेयर बनाएंगे। तो -1 का 0 के साथ भी बनेगा, -1 का 1 के साथ भी, 0 का -1 के साथ भी बनेगा, 0 का 1 के साथ भी। इसका मतलब तीनों डिफरेंट एलिमेंट कौन से हैं यहाँ पर? -1 0 एंड 1। बाकी ये 0 रिपीट कर रहा है, इसका मतलब ये है। तो ये तीनों एलिमेंट्स ही ए के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो फर्स्ट तो ए हमने फाइंड आउट कर दिया। नाउ क्या बोला है कि 2 के अलावा बाकी कौन कौन से हैं? तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हम फाइंड आउट कर लेते हैं। ए क्रॉस ए इज इक्वल टू, नाउ हम 3 बार दे लेते हैं, -1 0 1, देन -1 0 1। देखो -1 का इसके साथ, फिर इसके साथ, इसके साथ, तो -1 -1 पहला तो ये हो गया, दूसरा -1 0 ये हो गया, तीसरा -1 1। नाउ 0 का सबके साथ लेते हैं। फर्स्ट 0 -1, सेकंड 0 0, थर्ड 0 1। नाउ 1 का लेते हैं, 1 -1 1 0 एंड 1 1। ये 9 एलिमेंट्स है। चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 एलिमेंट्स आ गए हैं। 9 में से 2 एलिमेंट्स ऑलरेडी गिवन थे, बाकी 7 इसमें से ले लेंगे। तो इस तरह से हम ये जो एक्सरसाइज थी कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऊपर 2.1 वो कंप्लीट है। इसके बाद जो नेक्स्ट हम करेंगे वो स्पेशल टाइप का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे, जिसको मैं कुछ प्रॉपर्टीज़ का ध्यान रखेंगे हम। उस प्रॉपर्टी का ध्यान रखते हुए उस कार्टेशियन प्रोडक्ट को एक स्पेशल नाम देते हैं हम। ठीक है, वो क्या है वो वी विल स्टडी टुमारो।